Good evening. Myself Pawan Kumar Kharwar. We will discuss about class 12th biology chapter number 1 reproduction in organism. सबसे पहले हम इस चैप्टर में लाइफ स्पैन के बारे में देखते हैं। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू natural death of an organism represents its lifespan. Each and every organism can live only for a certain period of time. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size. The size of crow and parrot are not very different, yet their lifespan show a wide difference. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. Whatever be the lifespan, death of every individual's organism is a certainty. That is, no individual is immortal except single cells organism. तो जो लाइफ स्पैन होता है, एक बर्थ के बाद से उसकी जब नेचुरल डेथ होती है तो उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। बर्थ से डेथ तक के जो टाइम होते हैं उसी को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ स्पैन का एक टाइम रखते हैं, उनकी लाइफ स्पैन का एक टाइम होता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और लाइफ स्पैन के बीच में ही इनमें रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन होने पर ये अपने जैसे एक ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम उनकी साइज़ को लेकर कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो क्रो की साइज़ है और पैरट की साइज़ है वो बहुत डिफरेंस है और उनकी लाइफ स्पैन भी अलग अलग शो होती है। इसी तरीके से मैंगो ट्री की बात करें तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू पीपल ट्री की तरह से। जो लाइफ स्पैन होती है उसमें सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ जो है वो होती है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इमॉर्टल नहीं होता है, सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़ करके। चलिए हम अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। कहा जाता है कि अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की जो कैपेबिलिटी होती है, अपने जैसे सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की, जनरेट करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस सिमिलरली टू इटसेल्फ। अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिजम्स या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसका और एक रिप्रोडक्शन का एक और हम डिफिनीशन बता सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। Reproduction is fundamental feature of all known life. Each individual organism exists as the result of reproduction. जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शंस होते हैं। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है आपका
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिपेरेंटल होता है और फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। इसमें मे और मे नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट बट नो फर्टिलाइजेशन अकर्स। दैट मीन्स इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोमैटिक सेल से इनका जनरेशन होता है, यानी कि ये जनरेट होते हैं सोमैटिक सेल से। इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। इन asexual reproduction an organisms can reproduce without the individual of another organisms। मैंने बताया यूनिपेरेंटल, यानी कि ये एक सिंगल पेरेंट से इन एक डॉटर सेल रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें दो पेरेंट आपस में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, दो पेरेंट का आपस में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। Asexual reproduction is not limited to single-celled organism. By asexual reproduction, an organisms create a genetically similar or identical copy of itself, commonly seen in individual unicellular। हम लोग इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देख सकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाईपेरेंटल भी होता है, यूनिपेरेंटल भी होता है। यूनिपेरेंटल की अगर हम बात करें तो टीनिया सोलियम की बात करते हैं हम लोग। टीनिया सोलियम जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे दो पेरेंट आपस में इनका गैमीट जो है वो मिक्सअप होता है और मियोसिस के दौरान इनमें एक नए ऑर्गेनिजम्स को ये प्रोड्यूस करते हैं, एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें दो पेरेंट, मैंने बताया दो पेरेंट, बाईपेरेंटल मीन्स कि दो लोग होंगे जिनमें एक मेल और एक फीमेल, जिसके थ्रू इनका हाफ क्रोमोसोम्स मेल का और हाफ क्रोमोसोम्स फीमेल का एक साथ कंबाइंड होगा और मियोसिस डिवीज़न के थ्रू यहाँ पे एक ऑफस्प्रिंग को ये जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल process that create a new organisms by combining of genetic material of two organisms in a process that start with meiosis, a specialized type of cell divisions। Fertilization also known as syngamy। फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक नए वर्ड्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सिंगैमी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे वन वर्ड्स का, फर्टिलाइजेशन इज वर्ड विच इज इंटरचेंजेबली यूज्ड विथ डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आंसर होगा सिंगैमी। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो आपका बाइनरी फ्यूजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और प्लाज्मोगैमी होता है और मल्टीफ्यूजन होता है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन के बारे में बात करते हैं।
बाइनरी, बाइनरी मतलब होता है दो, फ्यूजन का मतलब होता है डिवीज़न। डिवाइड होकर के एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, उसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। बाइनरी फ्यूजन्स के कई टाइप होते हैं। सबसे पहला सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होता है, वो कहीं से भी डिवाइड होकर के, कहीं से डिवाइड होकर के एक नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। ऐसे डिविजन्स को हम लोग सिंपल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। सेकंड आपका आता है लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन में क्या करता है होता है कि पेरेंट सेल्स डिवाइड होता है वर्टिकल एक्सिस से और फॉर्म करता है न्यू ऑर्गेनिजम्स को। ये एग्जाम्पल आपका अमीबा में। उसी तरीके से ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि पेरेंट सेल्स डिवाइड होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से और फॉर्म करता है न्यू ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन्स। इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन में पेरेंट सेल डिवाइड होता है डायगोनल एक्सिस से और प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिजम्स को। एग्जाम्पल इसका सिट्रीडियम। सिट्रीडियम जो होता है वो ऑब्लिक डिवाइड होकर के नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है और वो ऑब्लिकली डिवाइड होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। मल्टी मतलब होता है मेनी, फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन।